इसको सबमिटेड फॉर्म देखे आते ना, बस ठीक है। महेश्वरी समाज पाकिस्तान, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धर्माचारो मनीष कनर ने आई ने रहा महेश्वरी समाज पाकिस्तान एवर पर मौजूद है सोनारा हाल में जिते पाए ब्यूटिशन जो है कोर्स जो अनाउंसमेंट थो वो तो उनकी सिलेक्शन थी तो जो है मैं पुछा ने सको कि जितनी पाँच बायू भी उन मिली जो एंट्री थी रही है ना जिन जिन फॉर्म जमा आहिनि जिन ना जमा वो भी मैंने आयु ने मिली एंट्री थी रही है। तो जी का नरे सको था कि जो है पाँच हिकड़ी बाई है निशा जो है एंट्री बेस से वेठी है उनके लाइ हिकड़ी बई बाई है उनके लाइ करुणा बाई है गंगा रामनी भी जो है वेठा है एंट्री बेस से जिन बाई जी एंट्री ना थी उन लाइन में उभी हुई न जिन बाई जो फॉर्म वगैरह सबमिट थी वो मैंने उन तरफ उभी हुई। ना चाहो आ जाओ। भाई बापा ना करो बापा भाई तो जल्दी चले इसमें भाइयों मेरा मोबाइल नंबर याद है यहाँ के जिनके मोबाइल नंबर ना याद मुझे मोबाइल हाथ में रखे जिनके मोबाइल नंबर ना याद मुझे मोबाइल हाथ में रखो। ये जो है पाँच हर्षी बाई नी जो साहब बाई ने पाँच जो डॉक्टर साहब नी जो प्रेसिडेंट ही उन्हीं जो है सुपुत्र ही। तो जी आई नरे सको था कि मेरी जी एंट्री थी रही है ना उनके अलावा पाँच जो ऑडियंस है जो भाई हुई मैंने अची रही हुई ने पंहिंजी एंट्री कराए रही हुई। ब्यूटी पार्लर वायद कोर्स है जो मुझे लगो तो पूरा करियो सर कि वायद कोर्स है जनरल फील जो तो पूरा करियो सर जने 3 महीना मुख्तलिफ पार्लर विजिट करना करे यो सने भाई बेटे तो केर नफो रुपया भरे दे के जेते इतने पार्लर जे तो करायो दियो के जेते इतने लक्ष का खाली मेकअप है तो बड़ी जने जो मैंने फिल्म जो बिल ने बजट देनो तो उनके कैलकुलेट करो से ताज जमा था लेके आए तो सन तले नहीं थी इतनो एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव तो ये कि बस वो अच्छी नहीं थोड़ो सो ही रास्ते में ही जी पूजी विदा गति स्टार्ट कर रही है ना पहली रो में ना दीजिए वो अच्छी का बारो को जेना ही उन्हीं भी करते जी का नरे सको था कि जो हुनर फाउंडेशन वाला जो है पांच हॉल में जो है अची आई
त जी का नेरे सको था कि हुनर फाउंडेशन वारा जो है हॉल में जो अची विया आहिनि नौनी टीम जो है पूरी इतने मौजूद है एवर त जी का नेरे सको था कि पंहिंजा हुनर फाउंडेशन वारा जो मौजूद आया हिते उन्हीं जी टीम जो है पूरी इतने काबीना जो हिते मौजूद है। जिनको उनकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास इस तरफ आ जाए, वो भी आ जाएगा। लेकिन वो जिन्होंने फॉर्म भरा है या उनको समझ में नहीं आया वो उधर आ जाए, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो मत आइए, आप आ जाए। इसके अलावा कोई है अगर फॉर्म भरा है कोई इशू है तो यहाँ इस तरफ आ जाए, जिसने फॉर्म नहीं भरा वो मत आइएगा प्लीज। रिपीटिंग अगेन, हुनर फाउंडेशन के जो शुरू के 3 कोर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म भरने के बाद भी, इंटरव्यू देने के बाद भी, तो प्लीज आप स्टेज की तरफ आ जाएं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो मत आइएगा। तो जी का नेर सको था पंहिंजी पब्लिक के जो बड़ा आवी है ब्यूटिशन जो कोर्स ला करे आप इनसे बात करके तो इधर चले जाओ, ठीक है, आप फ्री हो जाएंगे। आगे समझाएंगे ना जो कोर्स नहीं होगी कितना ही मुंबई भरत रहे नहीं मल्टीप्लाई बाय 57 ही कितना लिखा दो सबमिटेड फॉर्म देखो आगे ना, बस ठीक है। देखो तो सही भाई साहब, सर आप बैठी हुई है पीछे कुर्सी, इसको काम करने के लिए बोला ना, पीछे कुर्सी पे बैठी हुई है। तो जी का नज़र सको था कि पंहिंजी जो पब्लिक ऑडियंस जो है हुनर फाउंडेशन जो कोर्स वो मेकअप जो तो मैं जो पब्लिक जो शिरकत करे रही है, तो आवाम जो है पंहिंजे अञा मस्जिद अची रही है, उनके अलावा एंट्री मिली जी थी रही हुई, पंहिंजी भाइयों जितनी भी मैंने अची रही हुई न उन्हीं की एंट्री थी रही है। अस्सलाम वालेकुम। 3 महीने पहले हमने एक चीज़ अनाउंस की थी कि बिरादरी में आपको ब्यूटी पार्लर का जो है वो कोर्स करवाएंगे, और फिर एक दिन प्रेसिडेंट कच्ची मछली मेघवार पंचायत डॉक्टर दंजीता और तुफल साहब जो इस वक्त आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपकी कौम के प्रेसिडेंट हैं और आपके लिए टाइम निकाल के आज यहाँ पर मौजूद हैं। जो खवातीन तालियां नहीं बजा रही, मैं चाहूँगा कि गर्मी में आपका मेकअप उतर जाए। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो जोरदार तालियां बजाएं। ये तो हमने बहुत इसके ऊपर वर्क किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमें लगा था कि मेहंदी की कोर्स की तरह हमारे पास 80 या 100 फॉर्म आएंगे, बट हमारे पास जो फॉर्म रिसीव हुए जमात खाने के अंदर वो 350 थे। सना आपके पास जो लाइव चल रहा है प्लीज़ आप वहाँ से हट जाएं और वो प्रॉपर चल रहा है, आपकी आवाज़ भी लाइव में जा रही है। तो 350 प्लस हमें फॉर्म जमात खाने में रिसीव हुए थे। फिर हमने ओपन सेशन रखा यहाँ पर आप लोगों के लिए। हम बेहद मशहूर और ममनून हैं हुनर फाउंडेशन के, जिन्होंने अपना शफकत भरा हाथ कच्ची मछली मेघवार पंचायत के तमाम बच्चों के ऊपर रखा और आज वक्त निकाल के यहाँ पर आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनकी टीम के लिए तालियां इसलिए भी जोरदार होनी चाहिए कि आज इनका छुट्टी का दिन था, आज इनका ऑफिशियल छुट्टी का दिन था। बकरा ईद के बाद आज आपने पहली छुट्टी करनी थी, बट मेरा हमेशा एक डायलॉग रहता है कि ये डायलॉग बेसिकली मेरे फादर का है, वहाँ से मैंने उठाया और सेम डायलॉग मैंने अदनान भाई से सुना। मुझे लगा कि शायद कहीं पिछले जन्म में हम भाई रह चुके होंगे। अबू हमेशा कहते हैं आराम हराम है, ये उनका डायलॉग है। ही ऑलवेज से आराम हराम है। और दूसरा वो कहते हैं जो घर गया वो मर गया, तो काम करें और बस काम करें। मैंने जब अदनान भाई से फ़ोन पर बात की तो मैंने तो कहा आप लोगों की तो ऑफिशियल छुट्टी का दिन है,
तो ही रिप्लाई कि सर काम के लिए तो हम जान देते हैं, छुट्टी क्या होती है, हम छुट्टी त्याग देंगे। अभी इनकी दिल की आरज़ू थी अपनी तो छुट्टी त्यागी है, अपने साथ जो खवातीन स्टाफ था सबकी छुट्टी त्यागी। अब इसमें से कितने कितने लोग आप लोग इनके साथ एग्री थे कि जाएंगे या ये आपको पकड़ के लेके आएंगे? ये ऑल वर एग्री। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप अपनी छुट्टी का दिन हमारे पास टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मैं मौजूदा हालात के पेश नज़र हर बच्चों को, क्योंकि आपको पता है जॉब्स की बहुत कमी है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, आपके मास्टर MBA उससे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग जो हैं उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन इस वक्त मार्केट में जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो स्किल है, हुनर है। आप देखें एक बंदा अनएजुकेटेड भी हो, अगर उसके पास हुनर है तो वो आजकल के दौर में देखा जा रहा होता है कि कहीं ना कहीं एजुकेटेड बंदे से भी ज़्यादा कमा रहा होता है। हुनर के अगर हम बात करें तो बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स हैं जो हम सीखते हैं। हुनर फाउंडेशन ने सबसे पहले हमें 3 कोर्स ऑफर किए, जिसके अंदर हमारी बरादरी की 60 बच्चियों ने उसमें अप्लाई किया, और इसमें मुस्लिम बच्चियां भी थी, क्रिश्चियन भी थी और हमारी माशरी कम्युनिटी भी थी। 60 में से 58 बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं, एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग कि 60 में से 58 वो बच्चियां थी। वो कोर्स जो लाखों रुपयों के, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO है, जिसके अंदर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है और जिसके अंदर कस्टमर सर्विस है, ये वो कोर्स हैं जो अगर आप करने जाएं तो आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ेगी। बट हुनर फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस नादिया फुरकान आपको ये कोर्स फ्री में मिले हैं, और 15 जुलाई से सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हमारी कम्युनिटी की बच्चियां वहां जाके ये कोर्स करेंगी, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां, उन बच्चियों के लिए भी जोरदार तालियां जो कोर्स करने जाएंगी, उनके वालिदैन के लिए। हमारी सोसाइटी में मैट्रिक से ज़्यादा आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई डॉक्टर साहब जैसा कोई पेरेंट आ जाए या कोई गंगाराम जैसा पेरेंट आ जाए तो वो ज़्यादा विलिंग करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको हमारी कम्युनिटी में 10 to 50% रेशो मिलेगा, जिसके अंदर मोर देन मैट्रिक आपको मिलेंगे। लेस देन आपके पास जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं दे आर बेसिकली अंडर मैट्रिक, और ये सारी सिचुएशन है हमारे पास। तो 58 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं। 15 तारीख से ये वहाँ कोर्स जो है वो सीखने के लिए जाएंगी, और 15 जुलाई से इनका कोर्स स्टार्ट होगा, और उनके बाद हम 100% श्योर हैं कि वो किसी अच्छी जगह, किसी रेप्यूटेड इदारे के अंदर जॉब करने के काबिल हो जाएंगी, अपना हुनर, अपना रोजगार खुद कमाएंगी। तो क्या आप चाहती हैं कि अब आपको किसी की मोहताजी ना हो, अब आपको किसी का सहारे की ज़रूरत ना हो, आप खुद मुख्तियार हो, खुद सीखें, खुद कमाएं, और इस महंगाई के दौर में अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर के साथ शाना बाशाना होके उनके साथ आप जो है वो क्या कहते हैं घर में इस फाइनेंशियल में हाथ बटाएं, और अपने आप को एक बावकार और एक बुलंद किरदार और एक सक्सेसफुल खवातीन के तौर पर अगर आप अपने आप को देखना चाहती हैं तो खुद के लिए ज़रूर तालियां बजाइए। और वो खवातीन जो तालियां नहीं बजा रही हैं, सबक को दूसरा टोटका ढूंढता हूँ आप उनके लिए। तो ये सारे आज का सिलसिलेकार था। अब जो मैं कुछ वोट ऑफ थैंक्स है वो पे कर दूं, उसके बाद सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना डॉक्टर दलजीत थावर फुफल का। आपको बताता चलूं हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जो डॉक्टर हैं, हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जो हाई क्वालिफाइड हैं, हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जो एजुकेटेड हैं और लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, हुनर और स्किल्स देना चाहते हैं। ये हिस्ट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कम्युनिटी सेंटर के अंदर खवातीन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए। 1947 से लेकर आज तक कच्ची मशीन नहीं आई जिसने खवातीन के लिए, औरतों के हुकूक के लिए या बच्चियों के लिए कभी कोई काम किया हो। This is the first time in the history of Maheshwari community has initiated these programs for you, जिसमें आप मेहंदी सीखने जाती हैं। सना आर्टिस्ट हमारे यहाँ पर खड़ी हैं, जिसमें आप आई गेस मेहंदी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट? ये लास्ट वीक है, और उन बच्चों को सर्टिफिकेट मिल जाएगी, जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स सीखने जाती हैं, जिसमें आप मरीना मल्टीमीडिया से कंप्यूटर के कोर्सेज कर रही हैं, जिसमें आप हुनर फाउंडेशन से कोर्स कर रही हैं, जिसमें आप मैराथन में जो है पाकिस्तान दौड़ रन के थ्रू रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। So this is basically the first time in the history of Maheshwari community. I would like to pay a huge applause. मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप जहाँ हैं प्लीज वहाँ पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, एंड जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रेसिडेंट कच्ची महेश्वरी मेंबर दलजीत थावर फुफल and behind your success। और आज जो है वो लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रीमान गंगाराम देड़ा साहब के लिए।
मुझे कहा था कान में कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगा। उस दिन के बाद ये आज मिले हैं। मुझे उम्मीद है आज ये मुझे बोलेंगे कि मैं लंच कराऊंगा और फिर बात जाएंगे। फिर इनके पास एक डायलॉग होता है, मेरी बेटियां साथ में, मुझे जाना है। बेटा आप चले जाइएगा बेटा, तो कुछ खिलाएं, ऐसा है। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आनंद बगड़ा, जो यूसी काउंसलर भी हैं नयाबाद दरियाबाद के, और वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। स्पेशली जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर हमारे पास हैं से हम राज भाई भी कहते हैं। कुछ अर्सा कबल बस से उतरते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया और ये बस से नीचे आ गए। खुदा की शान थी, वालिदैन की दुआएं थी, कम्युनिटी की दुआएं थी कि बस ऊपर से जाने के बावजूद भी कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इनकी दोनों टांगों के ऊपर से बस गुजर गई और वो भी बस के पिछले टायर जो ज़्यादा खतरनाक हो गए। बावजूद इसके फिर भी खुद घर पे गए और खुद क्योंकि जिन्हें हॉस्पिटल से वापस आए और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, इनका काम ही लोगों की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना है। और इतनी इन्होंने हिम्मत की है, टाइम निकाल के सुबह 9 बजे से यहाँ पर मौजूद है। दीदार भाई के लिए एक बार जोरदार। उसके बाद हमारे दानिश भाई, दानिश बुड्ढा माहेश्वरी, हालांकि इनको भी काम पे जाना था लेकिन हमने इनसे हाफ डे की छुट्टी करवाई है, तो एक बार ये सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं आपके लिए। एंड देन हर्षी भाई कहाँ गए? नहीं गए, सर्विस दे रहे हैं, वो लोगों की बैठने की जगह का इंतजाम कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर मौजूद है। हर्षी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद सुबह आके जिसने ये हॉल खुलवाया टक करके और मुझे फोन करके बोला कि सर हॉल तो बंद है, प्रोग्राम कहाँ होगा? मैं तो प्रोग्राम नहीं पर होगा, तुम लोगों जरा वो हॉल बंद है। जो हर प्रोग्राम में आपकी फोटो खींचता है, आपकी वीडियोस बनाता है और उसके बाद जो है ये सारे प्रोग्राम में हम इंतजाम देखते हैं। मनीष के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड देन डॉक्टर साहब के बेटे हैं मनोज, जो आज फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मनोज जो है वो हमारे हर इवेंट में फोटोग्राफी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें आए, जैसा आप हैं वैसा या फोटो में दिखे, तो मनोज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर, मैं किसी प्रोग्राम में अपना नाम नहीं बताता, मेरी हैबिट है, मुझे अपना नाम लोगों से सुनना अच्छा लगता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि मेरा नाम क्या है। कोई करीब 18-12 लोगों ने बोला है, बाकियों को नहीं पता। यकीन कह रहे हैं ये कोचरा वर्ड इतना मेरे गले पड़ गया है। मैंने अपने अब्बू से कहा कि आपको अब्बू और कोई कास्ट नहीं मिली। मैं आप डॉक्टर साहब एक वाकया सुनो, लियारी डिग्री कॉलेज के अंदर था मैं, फर्स्ट ईयर A1 कॉलेज में गया। लियारी डिग्री में ज़्यादा बलोच स्टूडेंट है, तो मैं वहाँ गया, बैठा बराबर में लड़का बैठा था अब्दुल्ला, तो कहता है भाई क्या नाम है आपका? मैंने कहा महेश कोचरा। सुनते ही डायरेक्ट इसको क्या हुआ? बराबर वाले को बोलता है महेश ये नाम बोगोश। तो वो भी मुझे पूछता है सर व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा महेश कोचरा। वो भी हंसना शुरू। उसके बाद ब्रेक हुई, रिसेस हुई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सीनियर, जूनियर, एक ही बात चल रही है, इसका नाम जो भी आए अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? महेश कोचरा। कोचरा ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं क्या प्रिंसिपल के ऑफिस में करता, प्रिंसिपल जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। फर्स्ट डे बेटा यस सर। बोले सर एक शिकायत है। बोले तो सर जो भी बंदा नाम पूछता है हंसता है, क्या बदतमीज नॉनसेंस नाम टॉक टू देम हु आर दे सर एवरीबॉडी। क्या मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मुझे पता ही नहीं, प्रिंसिपल भी बोला उसका। मैं कहा सर महेश कोचरा। अब प्रिंसिपल तो कोचरा है। मैंने पूछा सर आपका चक्कर क्या है? कहते बेटा कोचरा बलोची वर्ड है जिसका मतलब है वाया तो छिछोरा। मैं कहां से वाया देखता हूं? मैंने कब छिछोरा बन किया? बिना वायाती किए, बिना छिछोरा के टाइटल मिल गया छिछोरा। उसके बाद मैं जहां भी जाता हूं बलोच में बंदा देखता हूं, मेरे को महेश कुमार, नो कोचरा। So this is all about this। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब ऑनर फाउंडेशन के अदान भाई को आपकी तरफ रागिब करेंगे, वो आपको आज का पूरा सेशन देंगे। इनकी टीम बनकर आपसे थोड़ी सी बातचीत करेगी। थोड़ी देर में जो हमारी मैडम है राजिया फुरकान साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। आपके कुछ सवाल होंगे, उनके आपको जवाब मिलेंगे और इसके बाद जो है हमारा सेशन आगे क्या होगा, मजीद किस तरीके से चलेगा, वो आपको बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Ladies and gentlemen, put your hands together for the entire team of the Honor Foundation.
फरहान नासिर। अभी गुड आफ्टरनून में टाइम है तो मैं गुड मॉर्निंग ही कह दूंगा। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं भाई? इतनी जोरदार और इतनी एनेग्मेटिक तकरीर के बाद में मैं आपको बहुत फीका सा लगूंगा। बहुत सीधी सी बात है, बातें करना मुझे भी आती है लेकिन इनसे कम ही आती है। ये गुरु है, यही सब गुरु। मैं आपको अभी से बता देता हूँ। सबसे पहले महेश भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। महेश भाई, मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुखड़ा दिखा दें आप अपना प्लीज। महेश भाई, मैंने आपका नाम सही लिया है, हो गया? मैं तो मुझसे शिकवा था कि मैं इनका नाम जो है वो गलत ले रहा था। सर दिल में बैठ चुके हैं आप। महेश भाई हमारे मौजूद हैं। दर्शन दे दूँ कुछ नाचीज़ को अदनान नसीब कहते हैं। और आज आप लोगों के सामने हम हुनर फाउंडेशन के बिहाफ पे खड़े हैं। हुनर फाउंडेशन क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी टीम यहाँ क्यों आई है, मैं बहुत मुख्तसर अल्फाजों के अंदर आप लोगों से शेयर करूँगा। महेश भाई ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, बहुत अच्छी बातें और बहुत सही बातें उन्होंने कही और बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को स्ट्रेस कर दिया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने लिटरली वाकई में मैंने महेश भाई से शायद बदमाशी के आंसर में कहा था कि सर हमें ये सेशन करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी महेश भाई के साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू चल रही थी। महेश भाई ने कहा कि नहीं भाई ठीक है, अगर ये करना है तो ये होना चाहिए। तो बहुत पुटिंग बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं भाई, हमने तो ये कहा था कि हम किसी भी जगह के ऊपर अपनी टीम के साथ आ जाएंगे। सर ने कहा कि नहीं, मेहमान आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, हम आपके लिए एक प्रॉपर हॉल और वेन्यू देखेंगे। और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन और एक बहुत ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट आप लोगों ने हमारे लिए किया। सर प्रेसिडेंट साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर गौहर भाई बहुत शुक्रिया आपका। महेश भाई और उनकी पूरी टीम, मुझे नाम ज़रा थोड़ा टाइम में याद होते हैं। मैं अपनी क्लास में भी अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं वैसे कस्टमर सर्विस को देख रहा होता हूँ और मैं बच्चों से कहता हूँ कि मुझे 10 दिन दीजिए, मैं 10 दिन में आपके नाम याद कर दूँगा। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मुझे इंशाल्लाह जो मैनेजमेंट है इन सब के सारे नाम याद होंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद अपनी टीम के साथ, मेरी टीम ये हुनर की टीम, मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ। हमारी प्रिंसिपल इंशाल्लाह ताला जो हमारे इंस्टीट्यूट के मैनेजर है वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। हम बड़े विजनरी लोग हैं, बिल्कुल ऐसा मैंने कहा है कि काम है तो काम करना है और हम आए हैं तो इसमें हमारी टीम हमारे साथ है। मैं सबका एक दफ़ा आपके साथ एक इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। इसके बाद वन बाय वन जो हमारी ड्यूटी टीम की टीचर्स हैं वो यहाँ मौजूद भी होंगी। आज इस टीम में हमारे साथ जो हमारी स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑफिसर हैं, जिन्होंने तमाम स्टूडेंट्स के साथ मामला देखने होते हैं, मिस अनीका दिलावर वो मौजूद हैं हमारे पास। एक दफ़ा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर, फिर इज्तिमाई तालियाँ हो जाए, थक जाएंगे आप लोग, वरना मैं भी बहुत ज़्यादा तालियाँ बजवाता हूँ। कस्टमर सर्विस वाले हैं तो थोड़ा सा रहता है हमारे अंदर एक ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, ब्यूटिशियन की एडमिशन, ये क्या है मैं बताऊँगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं अगर मेकअप की बातें करूँगा और अगर आईब्रोज बनाने की बातें करूँगा और मैं हेयर कलरिंग की बातें करूँगा तो बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा। तो हम स्पेशलिस्ट लाए, हम यहाँ पे आपके लिए फुल फ्लेज स्पेशलिस्ट लोग लेकर आए हैं। तो हुनर फाउंडेशन के अंदर ब्यूटिशियन की फील्ड में इस कोर्स की सीनियर मोस्ट इंस्ट्रक्टर मिस फरहा हमारे साथ मौजूद है। फिर उनके साथ सेकंड टू मोस्ट जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे एज इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर इस फील्ड में गुजारा है, मिस सैनिश मौजूद हैं और मिस नगीन भी मौजूद हैं। ये तमाम ब्यूटी डिपार्टमेंट को देखती हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर एक्सपर्ट्स। ये भी आपके सामने आकर जब वो बातें करेंगी ना तो आपकी आंखों में चमक आने लग जाएगी कि यार ये क्या है। फिर इसके साथ हमारी टीम के दूसरे जो मेंबरान हैं, मैं एक दफ़ा उनका भी आपको इंट्रोडक्शन कर दूँ। कस्टमर सर्विस मेरे साथ जो देख रही होती हैं मिस जैनब, वो यहाँ बैठी हुई हैं। आईटी के जो हमारे समझ लीजिए कि लीड कर रहे हैं हमारे आईटी के कोर्सेज को, जो आईटी के कोर्सेज के अंदर तमाम चीज़ों को मैनेज करेंगे, सर अहमद मौजूद हैं। सर अहमद के साथ उनके सब ऑर्डिनेट सर गजलवर मौजूद हैं। हमारे मेहंदी के बाद और इसमें जितने बच्चे हमारे एडमिशन लेकर गए हैं, मेरे पास पीछे एक आरती खड़ी हुई होगी सक्सेस स्टोरीज की, वो आप लोगों में से ही निकले, वो आप भी हो सकते हैं। आप लोगों से हम हैं, हम एक रास्ता दिखाते हैं, हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको लाइफ का वो पाथ दिखाते हैं। उस पर चलना, उस पर चलकर अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना और उसके बाद वो जो एक मशल है लेकर
आप लोग अपनी कम्युनिटीज में जाते हो। तो अगेन मेरी बात याद रखिएगा, ये सारे हैं सर अदनान कहकर जा रहे हैं यहाँ से कि अगली दफ़ा 6 महीने बाद जब वो सेशन करने के लिए आएंगे, उनके साथ इस महेश्वरी कम्युनिटी में इस कम्युनिटी से एक पूरी फौज खड़ी होगी उनके पीछे, जो भी यहाँ की सक्सेस स्टोरीज होगी। और आप सब ने ये कामयाबी के साथ करना है। आपको ये करके यहाँ पर हमारे साथ खड़े हो। हमारा आज का मकसद, हमारे पास ब्यूटिशियन के ट्रेड्स हैं, हमारे पास ब्यूटी एंड हेयर सर्विसेज की कुछ कोर्सेज हैं जो हम ऑफर करते हैं। उन कोर्सेज के अंदर हम आप लोगों को आप मुंह के आए बैठे और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद उठ के जाएँ तो आप पहचान नहीं पाएंगे अपना। तो उसमें एक स्किल सेट चाहिए, ये स्किल सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी बहुत कोशिश है, हमारी कोशिश क्या, हम यहाँ आए इस वजह से है कि हम आप सबसे बात कर सकें, हम आप सबसे बैठें मिले। सेशन के अंदर मेरा पहला मकसद है कि मैं अब अपने एक्सपर्ट्स को वन बाय वन बुलाऊंगा कि आपको बताएंगे कि इस कोर्स में क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको करने के बाद आपके लिए कौन से दरवाजे खुलेंगे। मैं अपने कोर्स के हवाले से तो बहुत अच्छे तरीके से कह देता हूँ, और नो डाउट जिस तरह महेश भाई ने बताया, वी गॉट 60 ऑफ द टॉप 3 बच्चे। मतलब अगेन उनको रिजेक्ट करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं। तो होता है ना कि कोई इंटरव्यू फेल कर ले या किसी का टेस्ट अच्छा ना हो। मेरे सामने जो बच्चे बैठ रहे थे, सर अहमद ने एक बच्चों का इंटरव्यू लिया है, मैंने लिया है, मिस जैनब ने लिया, हम देख रहे थे आप उनकी आंखों में जो भूख है, उनकी आंखों में जो हंगर है, उनकी आंखों में जो प्लान्स है, वो प्लान्स हमने एग्जीक्यूट करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आप लोगों ने डाली है। आप सबसे वादा है और आप सबसे ये कमिटमेंट है कि हम इसको पूरा भी करेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच। बस मेरे आखिरी के सेंटेंसेस हैं। ब्यूटी डिपार्टमेंट टीम आपको यहाँ पर तमाम कोर्सेज के और इसके सारे फीचर्स बताएगी। वो समझाने के बाद महेश भाई के साथ मैं थोड़ी देर के अंदर एक छोटा सा एक सेटअप या एक प्लान तरतीब करूँगा कि किस तरह हम आपसे 1 बाय 1 मिलें, आपसे मुलाकात करें। क्या कोर्सेज में कौन इंटरेस्टेड है वो सुन लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कोई सवाल हो तो उसके बाद हमसे ज़रूर पूछिए। फिर जब आपको लगता है कि इस कोर्स के लिए जिसमें आपके बारे में बताया जा रहा है, आप इंटरेस्टेड है, आप करना चाहते हैं, हम आपका 1 बाय 1 यहाँ पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू लेंगे। हमारे इंटरव्यू के अंदर पैनल बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर उस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। आप सब यहाँ आए हैं, हमारी कोशिश क्या है, हम आ गए हैं, हम बैठेंगे आप लोगों के साथ, हम यहाँ मौजूद हैं, हम आप सबसे मिलेंगे, हम सबसे मिलकर जो भी इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों के मामला में कोशिश करेंगे कि उसको एक तरफ पहुँचाया जाए। मैं दोबारा इनकी तरफ से, कुछ नाचीज़ की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया, बेइंतहा आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारी इज्जत अफजाई की। आप लोग यहाँ बैठे हुए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो एक दफ़ा अपने लिए जोरदार और इस मैनेजमेंट के लिए तालियां बजा दें और मुझे इजाज़त दें। मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कोई भी सवाल या कुछ भी हो आप guys can ask for me, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। अब मैं दावत देना चाहूँगा या कुछ रिक्वेस्ट मिस फरह, मिस सैरिश एंड मिस नदीम कि वो यहाँ स्टेज पे आए। स्टार्ट मिस फरह करेगी, उसके बाद फिर मिस सैरिश और मिस नदीम इस चीज़ को आप लोगों को फर्दर समझाएंगे। तो ब्यूटी डिपार्टमेंट त जीअं हिन नेरे सभु होता कि जेको आहे सेशन जेको स्टार्ट थियो उन पंहिंजी आवाम जेको आई मैं पंहिंजी जेको भाई आहे उहो लाइव हले रही है, उनजे अलावा हुनर फाउंडेशन वारा बि जेको आया त हाणे जेको आहे उन स्पीच ॾींदा ब्यूटिशियन कोर्स मथे। कैसे हैं सब? सबने बड़ी तारीफ की है, बहुत ज़बरदस्त क्राउड बैठा हुआ है। तो अमूमन ये बात कही जाती है कि जहाँ लेडीज़ हो वहाँ पे खामोशी हो, तो आप लोग ने साबित कर दिया जहाँ लेडीज़ हो वहाँ पे डिसिप्लिन होता है, क्योंकि घर में भी लेडीज से डिसिप्लिन बरकरार रखी। सही कह रही है गलत? तो फिर अपने लिए ताली हो जाए। अब जैसे कहा जाता है कायनात ख़वातीन के बगैर अधूरी है, अगर खूबसूरती की बात की जाती तो ख़वातीन का नाम आता है। सही कह रही हूँ गलत? तो फिर आपके पास कंप्यूटर भी आ जाए, आपके पास अमेज़ॉन भी आ जाए, लेकिन ब्यूटी नहीं है तो अधूरा नहीं लगता थोड़ा कुछ। और रही बात वहाँ पे सर बनाने का कि सिर्फ 60 क्रीम, तो इतने सारे क्राउड में सिर्फ 60 क्रीम, मुझे तो और ज़्यादा बहुत सारी क्रीमें नज़र आ रही हैं अलग अलग ब्रांड्स की, तो क्या उन्हें नीड नहीं है कि नहीं? तो फिर तो कौन कौन आ रहा है ब्यूटी के अंदर? वाह, आप सबने हाथ रेस किया है, तो सिर्फ हाथ रेस तक की बात नहीं है। अच्छा, क्या क्या जानते हो ब्यूटी के बारे में? अच्छा,
पूछेंगे कि आप लोग ब्यूटी के मैंने आपको तारुफ कराया होगा कि मिस फरा, तो मेरा नाम फरानाज है। मैं पिछले 17-18 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। डिफरेंट जगहों के ऊपर मैंने काम किया है, डिफरेंट मीडियाज़ के साथ काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं पिछले 6 सालों से हुनर फाउंडेशन के साथ हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितना यहाँ पे बच्चे आते हैं और मैंने हुनर फाउंडेशन से मुंसलिक हूँ, बहुत सारे हमारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ हमने काम किया है। इसमें कोई शक नहीं कि जितना डिसिप्लिन आप लोगों में मुझे नज़र आ रहा है, सबको पता है बहुत गर्मी, जितने भी पंखे चलने के बावजूद भी आपकी हालत बहुत तैयार हो गई होती है, लेकिन आप लोग कितने डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने ऐसा क्राउड आज तक नहीं देखा, जितना डिसिप्लिन, जितना तरीके से आप लोग यहाँ पे सब कुछ मैनेज करें, ऐसा मैनेजमेंट और ऐसा क्राउड मैंने नहीं देखा। यही वजह है कि बहुत कुछ क्रीम हम भी उठाने आए आपके पास से, ताकि वो हमारे पास भी आते। ब्यूटी ट्रेड के बारे में बताना चाहूँगी बेटा कि ब्यूटी ट्रेड के अंदर ऐसे कि आपके पास बेशुमार वे हैं कि आप हर हमारे जनरली होता है कि अगर ब्यूटिशियन बनते हैं तो सैलून में जॉब करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि मैं सैलून में जॉब नहीं करी, मैं इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ। आप इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा भी बन सकते हैं, आप घर में बैठे अपना काम भी कर सकते हैं, आप किसी के साथ एसोसिएट ना हो, आप अपने हिसाब से काम करें जो भी आपको बुलाना चाहता है। तो यानी इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा सैलून करें, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगाएं, बहुत बड़ा आपने एक सिस्टम लगाया, इसके बाद आपका सैलून चलेगा नहीं। आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि अगर अंदर एंटर हो सकते हैं, लेकिन ब्यूटिशियन के अंदर ऐसा कि बेटा अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो बहुत इज्जत के साथ ये हुनर हासिल करने के साथ आप अपने घर में अपना काम सेटअप लगा सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप ग्रो होते जाएं अपने सिस्टम को, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह करने से आप बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी भी जगह से जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप एक रास्ता बन सकते हो, आप उनको वो रास्ता दिखा सकते हो, आप उनको अपने पास रख सकते हो ताकि आपके साथ साथ वो भी ग्रो हो। तो प्लीज़ इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ये जानना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस ऐसे ही है, आपने बाल बना दिया, मेकअप कर लिया। प्लीज़ ब्यूटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है आपने सिर्फ मेकअप कर लिया। ब्यूटी के अंदर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप थेरेपी भी कहलाते हैं। हम जब कभी आप देखते कितने लोग सीरियस हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट के एक और बहुत होनहार स्टूडेंट और अब हमारी ब्यूटी डिपार्टमेंट के बहुत हिस्सा है, बहुत काबिल, बहुत अच्छी बच्ची है मिस रंगी। अभी अपने बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मेरा नाम नगीन है और मैं हुनर फाउंडेशन के साथ एज अ ब्यूटी असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोर्स ब्यूटी का ही कोर्स किया था, लेकिन इसके करने के बाद मैंने इंडस्ट्री के साथ भी काम किया। दैन मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और कोर्स करने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखा। मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आ गया। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया। इंडस्ट्री में जब हुनर के बच्चे काम करते हैं, काम करने के बाद भी हुनर फाउंडेशन उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखता है और उनकी सक्सेस स्टोरीज बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता है। इसी तरह से जब हुनर फाउंडेशन में मुझे मौका मिला जॉब करने का, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और आज मैं इसीलिए हुनर फाउंडेशन का एक हिस्सा हूँ। और हुनर फाउंडेशन मैं भी चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कल को आप भी यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि आप भी एक पार्ट है हुनर फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। ट्रेड के अंदर जाते हैं तो उसका मकसद होता है कि अर्निंग करना। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरत हो तो हम घर से बाहर निकलें, नहीं ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलने तो निकलते ही हैं। इसके लिए भी हम घर से निकलते हैं कि एक हम हमेशा आई थिंक किसी को बुरा न लगे, हम हमेशा पहचाने जाते हैं कि ये फलां की बेटी है, ये फलां की वाइफ है, तो क्यों ही नहीं हम इस काबिल बन के दिखाएं कि हमारा भाई, हमारे फादर, हमारे हस्बैंड कहें कि ये मेरी बीवी है।
तो क्यों पीछे रहते हैं, हम क्यों ये समझते हैं। और प्लीज़ ये देखिए, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जॉब करना कोई बुरा नहीं है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए के साथ मिलकर खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब हम गाड़ी के 2 पहियों की बात करते हैं तो एक पहिया इतना कमज़ोर क्यों है, दोनों पहिए ताकतवर होने चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं है कि मर्द का ये काम है, सबका काम है, दोनों मिलकर करते हैं। तो औरत को भी मजबूत होना चाहिए। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर कैसी वुमेन एम्पावरमेंट, जो आधी जनवरी तो घर में बैठी हुई है, फिर वो कह रही है हम मर्दों के शाना बशाना चलेंगे, घर में बैठ के चलेंगे नहीं ना। तो बाहर निकलना पड़ेगा, अपने स्किल्स को पहचानिए, अपने स्किल्स के लिए बाहर निकलें। हम जिस फील्ड के अंदर हैं, अगर आप इसके अंदर बिल्कुल टाइम पास करेंगे, अगर आप सीरियस होकर इसके अंदर आएंगे, आप कोर्स के दरमियान अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। और हमारी ये बच्ची जो सीरियस है, जो सीरियस होकर इस कोर्स को सीखते हैं, आप यकीन जाने वो ड्यूरिंग कोर्स से अर्निंग स्टार्ट, कोई चीज़ लेने मार्केट जाते हैं तो वो आप वापस आ जाते हैं कि वो आपके बजट में नहीं आ रहा होता है। और इस ज़माने के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको वो इतनी महंगी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये कि वो चाहती है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहते तो पूरा डिपार्टमेंट IT कर सकते थे, दूसरे जितने भी दीगर डिपार्टमेंट से उसी के ऊपर बेस करते हैं। लेकिन ब्यूटी को वो चाहते हैं कि बच्चे हैं, जबकि ब्यूटी बहुत एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत अखराजात होते हैं। उसके बावजूद हमेशा हुनर फाउंडेशन चाहता है कि वो ब्यूटी डिपार्टमेंट सबसे आगे चले। आपके साथ ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो आपसे खुद फीस भी लेते हैं, आपसे सामान भी मंगवाते हैं, जबकि हुनर फाउंडेशन ऐसा नहीं करता। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा। आगे तो आपको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं एक अच्छी जगहों पे, जहाँ पे जाके आपको मज़ीद सीखने का मौका मिलता है। जो कुछ आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का मौका मिलता है, उसको कैसे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, कैसे क्लाइंट को डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है। और ऐसा है कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप इतना स्पार्क है, तो हुनर फाउंडेशन ना सिर्फ आपको सिखाता है बल्कि आपको मौका देता है अपना पार्ट बनने में, आपका हिस्सा बने। हमारे पास अभी 2 बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, ये हुनर फाउंडेशन की स्टूडेंट्स थी और आज ये हुनर फाउंडेशन का एक पार्ट है। अब मैं सबसे पहले बुलाऊँगी सैरिश को, मिस सैरिश को, जो कि ये मेरी असिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ स्टूडेंट होती थी। क्या इनकी जर्नी थी खुद आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और मैं पिछले 8 साल से हुनर के साथ हूँ एज अ असिस्टेंट स्टूडेंट। अच्छा, जब मैं कोर्स करने आई थी तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि ब्यूटी का कोर्स करना है। मुझे ज़बरदस्ती अभी ने भेजा था कि जॉब कुछ कर। तो यहाँ पे 3 महीने बाद गुजरने के बाद जब 3 महीने गुजरे तो मेरा इंटरेस्ट जो ब्यूटी में हुआ वो इस तरह हुआ कि मैं जब देखती थी तो मेरे पास घर पे क्लाइंट आते थे और जब पैसा आता है तो इसको शौक नहीं होता जब आपके पास पैसा आता है, ठीक है, सॉरी। तो फिर इस तरह मेरा इंटरेस्ट जो है वो ब्यूटी की तरफ आया। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं फिर कोई और काम क्यों करूँ। तो खैर मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, मैं ब्यूटी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक है लेवल 2 जो है एडवांस कोर्स और इसके बाद है लेवल 3 हमारे पास। लेवल 2 में क्या होता है, वो बच्चियाँ जिनको बिल्कुल भी ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं पता तो वो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे फेशियल हो गया, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग और बेसिक हेयर स्टाइलिंग हो गया। ये हमारे पास लेवल 2 में होता है। वो बच्चियाँ जिन्होंने लेवल 2 या बेसिक कोर्स कहीं से भी किया है या हुनर से किया है तो वो बच्चियाँ हमारे पास लेवल 3 का कोर्स करती हैं। लेवल 3 में हमारे पास आता है एडवांस लेवल में, जिसमें हमारे पास मशीनरी यूज़ होती है। हाइड्रा फेशियल, सबने सुना है हाइड्रा का नाम, फेशियल आजकल उसी से हो रहा है जी। हाइड्रा फेशियल हो गया हमारे पास और मेकअप हो गया, एडवांस लेवल के जो मेकअप होते हैं वो मेकअप हो गए, फेशियल्स हो गए, हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग, कटिंग और रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, एक्सटेंसोनिंग। मतलब कि बहुत पैसा है इसमें। आप घर बैठे एक क्लाइंट अगर रिबॉन्डिंग का भी लेना है तो 15 से 20 हज़ार आप कमा सकते हैं, ठीक है। मैं खुद कमा रही हूँ, मुझे पता है। तो आप बाहर अगर जॉब ना भी करना चाहें तो आप घर बैठ के इतना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। नारायण जी का नरेश कोटा का अनाउंसमेंट अभी जी मेरी भाई हैं जी साधना नरेश जो एंट्री कराए हो तो मेरी इंटरव्यू जी जाई। अमृता विशाल, पूजा नारायण, सुनीता आचार। ये लिस्ट पूरी कंप्लीट थी, मुझे बात वेट थी। सुनीता आचार,
शोभा रंजी, रेणुका नारायण, मंजुला देवराज, लाइन में जाए प्लीज आप। नहीं इंटरव्यू अपना फॉर्म फिलअप करवाए अपना। मंजुला देवराज बस वहीं खड़ी हो, आपने फॉर्म फिलअप करवा दीजिए वरना अब आप वहां घर चली जाए। वैजंती विषम, वंदना देवराज, हंसा प्रेम, चंदा मुकेश, कौशल्या मूर्जी। भाई जे जो ना अच्छे तो खाली हुआ अच्छे बेरो माँ बहन भाभी ना अच्छे मेहरबानी करे, जे जो ना है सिर्फ हुआ अच्छे। कौशल्या मूर्जी, चंदा मुकेश, सुनीता डाया, राजेश्वरी कांजी। भाई डबल लाइन है मां हिकिड़ी। ओके जी देविया उभियो ना असांखे ख़बर पए कि भाई जो थियो ने कंहिंजो न आहे थियो खामा का रश करे सघूं थी तो थोरो पुठियां हले वो तो सेंटर पे फाउंडेशन बारे में चवण चाहियां थी कि आउं इन थैंकफुल आहियां इलाही कि इन पहले मेहंदी जो कोर्स करियो मेहंदी ॾिसो असांजा मेंबर थोड़ी शिकायत करे रहिया आहिनि इलाही ख़ासे तरीक़े से अॼु जो प्रोग्राम थियो है अने कुछ भाइयूं जान बूझी करे जल्दी करे रही हुई। अगर आउं वटि टाइम न आहे घरे हली वञो, असांजी तरफ तव्हांखे इजाज़त है जिते एतिरी बार सफर करो जिना पर न सफर करो भाई। अगर कंहिंखे इलाही जल्दी है मेहरबानी करे घरे हली वञे एतिरी जो कोई न। करवा चाह रहा हूँ महेश कोचरा ने, मुझे राइट हैंड है मनीष। तो अॼु यहाँ के पूरो व्लॉग ॾेखारे आख़िरी मूं वटि आयो सब थकी रहियो आहियां एंड डाउन आई करियो एंड पाण करे रहियूं 400 का प्लस भाइयों हिते फॉर्म भरियो रजिस्ट्रेशन करायूं 35,000 रुपया कोर्स की फीस है। इन पाण खे चयो कि झुको आई ॾेई सघो 1000 2000 3000 4000 5000 ॿियो पाण खे चयो अगर नथा बि ॾेई सघो तब बि नो इशू। पंहिंजी भाइयूं इलाही ख़ुशी जी ॻाल्हि है पंहिंजे हिसाब सां अनाउंस कयूं। केरु भाई चयो 1000 ॾींदी आहे, केरु चयो 2000 ॾींदी आहे, केरु चयो 5000 ॾींदी आहे। इलाही ख़ासी लॻो कि पंहिंजी बिरादरी भाइयूं जेको आहे न फीस जो चयो न पिण खे बिल्कुलु ईअं ना चऊं कि असां बिल्कुलु ग़रीब आहियूं। इलाही ख़ासी ॻाल्हि है कि भाइयूं उन के सामने का चऊं कि असां एतिरा भरे गिनबो। त इहा अॼु जो पंहिंजो व्लॉग हो ये सेटलमेंट हो चवंदो मनीष शिकार आख़िरी आगे पूरी झलक ॾेखारे करे न बंदि कर लाइ आके मातंग ने तुसियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करियो माशरी समाज पाकिस्तान के। असां हालांकि इलाही महिनत करे रहिया आहियूं बदले में आंजो हिकिड़ो सब्सक्राइब खपी रहियो आहे टिकटॉक ते बि न यूट्यूब ते बि। जय धनी माता।